नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर और आज मैं आपसे बात करने वाली हूं आईवीएफ साइकिल के दौरान किस तरह का खान पान हो इसके बारे में। जी हाँ, एज डॉक्टर्स सबसे बड़ा जो क्वेश्चंस हर दंपत्ति हमसे पूछते हैं वो यही है, आईवीएफ ट्रीटमेंट के पहले फर्टिलिटी बढ़ाने वाले खान पान क्या हैं। इस सारे विषय पर हमने पहले भी वीडियोस बनाए हैं, पर स्पेसिफिकली आईवीएफ का ट्रीटमेंट जब चल रहा है तब आपका क्या खान पान होना चाहिए, इसके बारे में मैं आज आपको एक स्पष्ट गाइडलाइन दूंगी। ऐसी गाइडलाइन दूंगी जिसे आप अपने डे टू डे में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत आसान है परंतु बहुत इफ़ेक्टिव है, क्योंकि जैसा कहा गया है कि फूड इज़ अ मेडिसिन। जिस प्रकार दवाइयों की एक निर्धारित मात्रा होती है, एक निर्धारित इंडिकेशन होता है, उसी प्रकार खान पान भी यदि उचित हो तो ये एक दवाई का ही काम करता है। और वहीं अनुचित खानपान से बहुत सारी तकलीफें हमें घेर लेती हैं, जिसमें संतानहीनता भी एक है। आईवीएफ के दौरान खानपान के बारे में मैं अपने मरीजों को रूल ऑफ 5 बताती हूँ। क्या है ये रूल ऑफ 5? रूल ऑफ 5 में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला, अपने खाने को दिन में 5 मील्स में डिवाइड करें। आप सब जानते हैं कि आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग या दिन भर कुछ नहीं खाना और फिर एक ही बार बहुत सारा खा लेना, इसका प्रचलन समाज में बढ़ता जा रहा है। कुछ लोगों के लिए वेट लॉस के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग हो सकता है कारगर हो, परंतु ये स्टडीज ने प्रूव किया है कि जो महिलाएं गर्भाधान करना चाहती हैं उनके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इसका हमारी हार्मोनल एक्सिस पे बहुत दुष्परिणाम होता है। तो यदि आपका आईवीएफ साइकिल चल रहा है तो दिन में आपका जो खान पान है वो 5 बार होना चाहिए। इसे आप एक सुबह का ब्रेकफास्ट ले सकते हैं, दोपहर का लंच ले सकते हैं, इन दोनों के बीच में एक छोटा सा स्नैक आप मिड मॉर्निंग स्नैक की तरह ले सकते हैं। शाम को सिर्फ चाय या बिस्किट की बजाय यदि आप एक छोटा सा स्नैक लें तो वो आपके शुगर लेवल्स और आपके हेल्थ और डाइजेशन के लिए बेटर रहेगा। और फाइनली रात में रात का डिनर और बेड टाइम स्नैक। सो इस तरीके से हम 5 मील्स में अपने खाने को डिवाइड करें। आईवीएफ साइकिल के दौरान प्रोजेस्टेरोन का स्तर बॉडी में ज़्यादा रहता है। इस कारण से जो गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग है, यानी जो पेट की चयापचय की क्षमता है वो धीमी हो जाती है। इस कारण से खाना लंबे समय तक पेट में रहता है। यदि आप एक बहुत बड़ा मील लेंगे तो इसे डाइजेस्ट होने में बहुत समय लगेगा, आपको गैस, अपच, कब्ज ये सारी तकलीफें होंगी। हम जानते हैं कि हार्मोनल इंजेक्शंस के साथ साथ थोड़ा सा ब्लोटिंग, थोड़ा सा फुलनेस ये वैसे ही होता है। तो यदि आप अपने खाने को 5 मील्स में डिवाइड करेंगे तो आप बहुत हद तक बिना दवाइयों के एक प्रॉपर डाइजेशन, प्रॉपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दूसरा रूल ऑफ 5 है 5 सर्विंग्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डेली। जी हाँ, ये रिकमेंडेशन एक्चुअली सिर्फ आईवीएफ के दौरान नहीं है। जो अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन है उसके अनुसार हर एडल्ट को एक दिन में 5 सर्विंग्स फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की लेनी चाहिए। यदि हम खुद का अवलोकन करें तो एक सप्ताह में भी हम 5 सर्विंग्स कई बार नहीं ले पाते हैं। कच्चे जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं इनके अंदर फाइबर होते हैं। ये फाइबर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर दोनों होते हैं। ये जो फाइबर है ये हमारे शरीर के अंदर जो माइक्रोबायोम है, यानी हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उसके लिए फूड होते हैं। यानी ये प्रीबायोटिक हैं और साथ ही प्रोबायोटिक दोनों का काम करते हैं। इस कारण से न केवल आपको मोशंस रोज बराबर पास होंगे, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, बल्कि आपकी हार्मोनल एक्सेस, आपका मूड, आपका डाइजेशन सभी के ऊपर इसका असर पड़ेगा। सीजन के कोई भी 2 या 3 फल आप दिन में ले सकते हैं। साथ ही 2 बोल्स सलाद के यदि आप लें, सलाद आप साधारण जो हमें सब्जियां अवेलेबल हैं, मौसमी सब्जियां हैं, उनको प्रेफर करें बजाय इसके कि विदेशी बहुत महंगी फल और सब्जियों के पीछे भागने के। तीसरा रूल ऑफ 5 में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी थाली में 5 चीज़ों का समावेश होना चाहिए। क्या है वो 5 चीज़ें? डेफिनेटली रोटी या चावल जो भी आपकी रुचि है वो आपका मेन कार्बोहाइड्रेट होगा। साथ ही साथ दाल लेना आपके लिए बहुत आवश्यक है। दाल एक ही तरह की नहीं लें, हर दिन आप बदल बदल के दालें लें, क्योंकि हर दाल का अमाइनो एसिड प्रोफाइल अलग होता है और उससे हमें बॉडी में कंप्लीट प्रोटीन्स बनाने में मदद मिलती है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी मौसमी हरी सब्जी। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो हरी सब्जियां रहती हैं उसमें फोलिक एसिड रहता है।
आप सब फोलिक एसिड के सप्लीमेंट्स तो लेते ही हैं, परंतु यदि हमें खाने से भी फोलिक एसिड मिलेगा तो ये नेचुरली ज़्यादा बायो अवेलेबल रहता है और ज़्यादा इफेक्टिव भी रहेगा। हरी सब्जियों में फाइबर भी होता है जो फिर से हमें डाइजेशन में हेल्प करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है चटनी। हम जानते हैं कि ट्रेडिशनली हमारे यहाँ जो भी मौसम रहता है उसके हिसाब से चटनियाँ बनाई जाती हैं। चटनी आपकी धनिए की हो सकती है, पुदीने की हो सकती है, साथ ही कई जगह पर अलसी के बीज, इसके साथ में पीनट्स की चटनी बनाई जाती है जिसे सूखी चटनी कहा जाता है, जिसमें कई बार लहसुन भी ऐड किया जाता है। ये जो सूखी चटनियाँ हैं इनमें जो सीड्स हम डालते हैं उससे हमें एसेंशियल फैटी एसिड्स मिलते हैं। वेजिटेरियंस में जो लोग फिश नहीं खाते उनके लिए एसेंशियल फैटी एसिड्स जो हैं वो डाइट में कम रहते हैं। अलसी के बीज हुए, तिल हुए, ये सारे के सारे जो है ये एसेंशियल फैटी एसिड्स हमारे शरीर को देते हैं। एसेंशियल फैटी एसिड सेल मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग की क्वालिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें विटामिन ई भी रहता है जो हमारी एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। तो दाल, रोटी, सब्जी, चटनी और साथ में अचार या पापड़, ये 5 चीज़ें। अचार होना हमारे थाली में बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर एक तो सोडियम होता है, दूसरा फर्मेंटेशन की प्रोसेस के कारण इसके अंदर जो प्री और प्रोबायोटिक बैक्टीरिया हैं उसकी मात्रा ज़्यादा होती है। साथ ही कई बार आईवीएफ ट्रीटमेंट के दौरान जी मचलाता है, खाने का मन नहीं होता, तो जो अचार है वो कम मात्रा में यदि आप लेंगे तो इससे आपकी खाने में भी रुचि बढ़ती है। इस प्रकार हमने देखा कि आईवीएफ ट्रीटमेंट के दौरान आपको कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, इन सारी समस्याओं से ये रूल ऑफ 5 जो है ये बचा सकता है। कोशिश करिए कि बाहर की तली हुई चीज़ें, ट्रांस फैट से युक्त चीज़ें जैसे कि चिप्स है, समोसा है, कचौड़ी है, फास्ट फूड है जैसे कि बर्गर्स, पिज्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज, इन सब की मात्रा बिल्कुल ज़ीरो ही रखें क्योंकि इनका न केवल आपके रिप्रोडक्टिव एक्सेस बल्कि आपके डाइजेशन और आपके पूरे बॉडी के सिस्टम के ऊपर बुरा असर पड़ता है। आशा करती हूँ कि आईवीएफ ट्रीटमेंट के दौरान खान पान की ये गाइडलाइन आप सबके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद।